हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू लाइव वीडियो में। आज का डेट है 2 फरवरी 2024। चलिए देख लेते हैं कौन सा ट्रेड बना था, हमने कब पोस्ट किया, किस बेस पे पोस्ट किया था, सब कुछ बताएंगे पूरा डिटेल में। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल का मार्केट। कल का मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट पूरी तरीके से क्या था, साइडवेज था। एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज हो गया। इतना बड़ा इवेंट भी था, बजट था, सब कुछ था, लेकिन साइडवेज हो गया। अब देखिए इसका क्या लेवल निकल के आ रहा था मार्केट में। ये लेवल जो था इंपॉर्टेंट था। साइडवेज होके मार्केट में आज क्या हो गया, देखिए आज कहाँ ओपन हो गया मार्केट, उसी लेवल के ऊपर ओपन हो गया। जब उसी के ऊपर ओपन हो गया, वहां से कितना अपसाइड आ गया। मैं कहता हूं कि हमेशा कि तुरंत मार्केट ओपन होते ही कुछ डिसीजन मत लीजिए, कुछ बनने दीजिए। जब कुछ बनने देंगे तभी आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा। जैसे यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद क्या यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग आई, क्या नए बायर आए? नहीं आ पाए नए बायर। जब नए बायर नहीं आ पाए तो मार्केट क्या किया, कंसोलिडेशन किया। अगर यहाँ नए बायर आते हम लोग भी एंट्री कर लेते यहाँ पर, ठीक, सिंपल सी बात थी। लेकिन जब नए बायर नहीं आ पाए, मार्केट कंसोलिडेशन किया, उसके बाद हम लोग देख रहे थे बैंक निफ्टी भी यहाँ पर गिरावट दिखा रहे थे। जब बैंक निफ्टी गिरावट दिखा रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट एरिया कहाँ था, इस एरिया के आसपास सपोर्ट था, 500 के आसपास। जैसे ही ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर सपोर्ट लिया, कैसे पता चला, देखिए पहली बार यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बट ये ऊपर नहीं ले जा पाए। फिर से यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश किया तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर निफ्टी ब्रेकआउट देना शुरू किया, तो मैंने पोस्ट किया था कितने बजे, आपको मैं दिखा देता हूँ, टाइमिंग दिखा दूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। 11:05 पर मेरा पोस्ट था। आज का डेट है 2 फरवरी, देख लीजिए। 11:05 पर पोस्ट किया गया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस, ये टारगेट रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये टारगेट आ गया। जैसे टारगेट आया मैंने पोस्ट कर दिया। कितने बजे टारगेट आ गया था? 11:14 पे टारगेट आ गया था। अब किस बेस पे दिया गया, मैं फिर से आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट टाइम पास किया। कैसे टाइम पास किया, देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर एंट्री किया या जो कल बाई करके ले गया था, इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा उसको तो प्रॉफिट बुक करेगा ही। प्रॉफिट बुक करने के बाद कुछ मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद क्या नए बायर आ पाए, ऊपर ले जा पाए, यहाँ से ब्रेकआउट कर पाए? नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो टाइम पास कर दिया मार्केट। और यहाँ से ब्रेकआउट आने का, नहीं आने का क्या वजह था कि बैंक निफ्टी लोअर लो बनाना शुरू कर दिया था और मार्केट में गिरावट हो गई थी, ठीक। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक किया और जैसे ही यहाँ पर नीचे आया, थोड़ा देर टाइम पास करके ये सपोर्ट को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश किया। ब्रेकआउट जैसे ही आया, तैसे यहाँ निफ्टी में भी ब्रेकआउट आने लगा। जब निफ्टी में ब्रेकआउट आने लगा, छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था। बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहता है अपना, 5 से 10 पॉइंट का बस। जैसे 20 पॉइंट का तो उसमें रहता है, इसमें 20 पॉइंट का रहेगा आपका निफ्टी में। बट ऑप्शन में 10 पॉइंट से ज्यादा कभी स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो यही अपना रूल रेगुलेशन है कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, कम से कम मिनिमम 30 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए, 30-20 पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ से एक ही कैंडल में उतना मोमेंटम आ गया था, एक दो कैंडल में ही। तो यहाँ से टारगेट भी अपना आ गया था, स्टॉप लॉस नहीं आया था, वो मैंने दिखा दिया आपको। टारगेट कैसे आया था, कितने बजे आया था, सब कुछ मैंने बता दिया। और ये वीडियो आप लोग जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको कुछ नॉलेज मिले और वहां से वो लोग भी सीखें। देखिए मेरा मेन मकसद क्या होता है, सिखाना, कुछ आपको सिखाऊं। देखिए ट्रेड तो बहुत लोग देते हैं, कहेंगे 100 वाला बाई कर लो, इतना बाई कर लो, इतना टारगेट रखो, स्टॉप लॉस नहीं देंगे, बहुत कुछ होता है मार्केट में, मुझे पता है, मेरा बहुत टाइम हुआ मार्केट में। बट अगर आप खुद से नहीं सीखेंगे, कब तक दूसरे के भरोसे रहेंगे? तो मेरा काम है आपको लर्निंग देना, थोड़ा सा आपको एजुकेट करना कि किस बेस पे ट्रेड बन रहा है, कहाँ एंट्री हो सकती है बेस्ट, ठीक। अब देखिए जैसे ये मार्केट है, अब यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ऑल टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, ठीक। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मार्केट में फिर से लोअर लो बनना शुरू हुआ, जैसे मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से देखेंगे नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक। जब नीचे आ रहा है तो यहाँ से क्या हो सकता है कि या तो मार्केट अब यहाँ से साइडवेज हो गया है, या तो फिर साइडवेज होके डाउन ट्रेंड में आ जाए, ठीक। ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है साइडवेज होने की, क्योंकि देखिए आज मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो आज मार्केट गिरना बहुत मुश्किल है। तो साइडवेज होके फिर से अगर ब्रेकआउट आएगा तो नए बायर कब आएंगे? नए बायर तभी आते हैं जब कोई ब्रेकआउट होता है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो नए बायर फिर से आ जाएंगे। अब जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे वो फंस गए, उनको अब टाइम पास करा रहा मार्केट, हो सकता है उनको ब्रेकआउट भी ना दे और उनको निकलने का मौका भी ना दे। तो ये सारी चीजें होती है, तो एंट्री परफेक्ट होगी तभी आपको टारगेट मिलेगा, नहीं तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप लोग निकल जाएंगे, ठीक। जैसे एंट्री यहाँ पर कहाँ पर बनी, इस एरिया में बनी। जब इस एरिया में बनी तो स्टॉप लॉस इसी के आसपास था, कितने पॉइंट का था, ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट। और उस पे क्या कहते हैं,
ऑप्शन पे अपना 10 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहता है हमेशा। मैं मतलब मैक्सिमम 10 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट, बस कुछ भी हो जाए उससे बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। मैं वहां से अगर मुझे स्टॉप लॉस ज्यादा दिखता है मैं ओटीएम बाई कर लेता हूँ। सिंपल सी बात, कुछ तो मिलेगा लेकिन जाना नहीं चाहिए मार्केट में। तो मैं ओटीएम भी बाई कर सकता हूँ इस केस में, ठीक। लेकिन यहाँ पर एटीएम बाई करना बेस्ट था क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस था। ज्यादा स्टॉप लॉस होता था तो मैं ओटीएम बाई करता हूँ क्योंकि वहां स्टॉप लॉस जो होता है वो दूर रहता है, धीरे आता है थोड़ा सा ओटीएम में। लेकिन टारगेट भी धीरे आता है तो उसमें क्या होता है, कोई टेंशन नहीं होता। स्टॉप लॉस नहीं आना चाहिए, बस अपना टारगेट धीरे आए थोड़ा आए चलेगा। मेन चीज अपना कैपिटल बचना चाहिए। तो मेरा यही फोकस रहता है, कैपिटल बचा रहेगा तो हम लोग फिर ट्रेड कर लेंगे। तो ये रहा पूरा सिचुएशन। अभी क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर तो जा रहा है बट बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर गया बट यहाँ पर साइडवेज होके गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में आ रही है। निफ्टी होल्ड कर रहा है, निफ्टी होल्ड कर रहा है आज रिलायंस की वजह से और कई सारे न्यूज की वजह से निफ्टी होल्ड करा, ठीक। तो ये था पूरा वीडियो एनालिसिस मैंने बता दिया। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो ये अपना टेलीग्राम है, तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए मैं कोई कॉल टिप नहीं देता हूँ, सिंपल सी बात, मैं आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे आता है। देखिए सबको अलग अलग नॉलेज है, सबको कुछ ना कुछ नॉलेज है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मुझे नहीं पता है। बट मैंने जो सीखा है 3-4 सालों में, मैं वो चीज आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और उसी को ट्रेड के रूप में बताना चाहता हूँ, ठीक। कि ये ट्रेड आज संभव हो सकता है। तो जैसे एक से दो ही ट्रेड में देता हूँ। पहला ट्रेड कब बनता है, जैसे कोई ट्रेंड है, जैसे ट्रेंड यहाँ क्लियर है, अपसाइड का ट्रेंड है, तो हम लोग पहला ट्रेड जो लेंगे वो अपसाइड का ही लेंगे, हम लोग कभी डाउन साइड का नहीं लेंगे। बट अगर अप साइड का ट्रेंड बनने के बाद वो रिवर्सल दिखाता है, जैसे मोमेंटम फेल होता है, जैसे यहाँ अप साइड का ट्रेंड बना, अब ये ब्रेकआउट नहीं आया पूरे दिन, तो यहाँ पर क्या हुआ, साइडवेज होके गिर गया। जब गिरने लगेगा तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। बस सिंपल सी बात है, दो ही ट्रेड बनेगा। अब जैसे यहाँ क्या हो रहा है मार्केट में देखेंगे आप, इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद जो लोग यहाँ बाइंग किए थे वो लोग तो प्रॉफिट बुक कर लिए, बट जो नए बायर यहाँ आए फोमो वाले, उनको क्या किया, मार्केट फंसा रहा है। अब जब उनको फंसा रहा है मार्केट तो कहीं तक भी जा सकता है, जैसे ये बना के हो सकता है ऐसे ऐसे बना के नीचे आ जाए। जब नीचे आने लगेगा तो वो लोग एग्जिट करेंगे और नए सेलर आएंगे। सिंपल सी बात है, नए सेलर तो आएंगे ही आएंगे। तो जब नए सेलर आएंगे तो मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए प्रेशर डालेंगे, ठीक। तो जब मार्केट पे प्रेशर बनेगा तो हो सकता है और गिर जाए मार्केट, यही सिंपल सी बात है। बट अगर नए बायर आ जाएंगे यहाँ से तो फिर से ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ब्रेकआउट हो जाएगा तो एंट्री फिर से हो जाएगी। लेकिन देखिए एक ही चीज मैं बताता हूँ, अगर हमारा पहला एंट्री, जैसे यहाँ पर पहला एंट्री था इसमें टारगेट आ गया, तो हम लोग दूसरा एंट्री नहीं करते हैं। क्योंकि सिंपल सा रूल अपना रहना चाहिए, कोई ना कोई रूल, कि हम लोग कितना ट्रेड कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग पहला ट्रेड अगर एंट्री हो गया और टारगेट आ गया तो हम लोग बस बंद कर देते हैं। अगर पहले ट्रेड में एसएल हो गया, ठीक, सिंपल सी बात है, एसएल हो गया तो हम लोग दूसरा ट्रेड तभी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर हम लोग का ट्रेंड के साथ वो हो गया, स्टॉप लॉस हो गया ट्रेंड के साथ, तो हम लोग रिवर्सल ट्रेड खोते हैं, ठीक। रिवर्सल ट्रेड मतलब उसके अपोजिट साइड का। अब जैसे यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, परफेक्ट जगह एंट्री हुआ, टारगेट आ गया, अगर हम लोग कहीं पर एंट्री फोमो में करते हैं या फिर कहीं करते हैं तो हम लोग का जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस आता। जब स्टॉप लॉस आता तो हम लोग की एंट्री कहाँ होती, पुट साइड का एंट्री, ठीक, जस्ट इसके ब्रेकडाउन पर, और हम लोग कुछ ना कुछ लेके निकल जाते, ठीक। तो ये होता है सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हर दिन का हर केस होता है कि सेकंड एंट्री कब करना भी है कि नहीं करना है, वो चीजें होती हैं मार्केट के हिसाब से, कैसा मार्केट बिहेवियर कर रहा है। अब साइडवेज मार्केट रहेगा तो सेकंड एंट्री क्या करोगे बताइए, यहाँ पर साइडवेज पूरा दिन था, यहाँ पर सेकंड एंट्री करो, थर्ड एंट्री करो, कोई टारगेट तक नहीं जाता क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था और प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हो रहा था। इस दिन का प्रीमियम तो डिके ही हो रहा था, अगले वीक का भी प्रीमियम डिके हो रहा था। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ता है थोड़ा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है लिंक नीचे रहेगा, आप लोग जुड़ जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए।